पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो। चमेली जी, चमेली जी। अरे कब चमेली जी लगा रखा है, क्या बात है? अरे ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमको ब्लड कैंसर हो गया तो तुम क्या करोगी? ब्लड कैंसर? तो हम मंदिर में जाकर प्रार्थना करेंगे। वाह, तुम प्रार्थना करोगी कि हम जल्दी से ठीक हो जाऊं? नहीं, हम भगवान से कहेंगे कि इसे जल्दी से उठा लो। क्या कह दिया? चमेली जी, अरे तुम हमरे बगैर कैसे रहोगी इस पापी समाज में? अरे मुए हमका तोहार लुगाई है कि तोहार बगैर पागल हो जाएंगे। हम तो बल्कि खुश होंगे कि एक छिछोरा जल्दी इस दुनिया से चला गया। हाय एवरीबॉडी, बैठिए बैठिए। कैसे हैं आप लोग? अरे हम तो ठीक है मैडम जी, लेकिन हमको लगता है दबंगवा को आगरा भेजना पड़ेगा। आगरा क्यों? ताजमहल देखना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, मेंटल हॉस्पिटल में से साख लगाएंगे ऐसा ऐसा करके। अरे चौधरी ललन सिंह, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतने उदास क्यों लग रहे हैं? अरे मैडम जी, जिसका दोस्त इतना ज्यादा बीमार हो उसकी तबीयत कैसे ठीक हो सकती है? अरे चौधरी झूठ मत बोलो, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम दिल से कितना खुश हो रहे हो। अरे तुम तो समझ रहे हो बिना हथियार कही तोहार काम बन गया, तोहार रास्ते का कांटा हट गया और दुनिया को दिखाने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। हाँ, सही कह रही हैं। तुम जो कहना चाहो बोल लो सरपंच जी, लेकिन जिसके दिल पे बीतती है वही जानता है उस पर क्या बीत रही है। हाय चौधरी साहब का तो दर्द वही समझ सकता है जो अपनों से अपनों को दूर होते हुए देखा हो माल निकाल के। अरे पंडित, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इनके दिल का दर्द। अरे भाइयों, क्या होता है ना कि जब हमारा हाथ चांद तक नहीं पहुंचता तो हम पानी की थाली लेते हैं, उसी में चांद को पकड़ने की कोशिश करते हैं। रात होने के बाद आप लोग चांद का दीदार कर लेना। अभी सब लोग अपना अटेंडेंस हो। अरे मैडम जी, एक बात कहें, कह लेने दीजिए इन्हें अपने दिल की बात। तो क्या है ना कि हाजिरी तो जाते जाते भी हो ही जाएगी ना। अगर मैं आपका सुझाव मानने लगूं ना तो सरकार मुझे घर पर बैठा देगी, समझे? मेरा घर खुला है ना। अरे मैडम जी, ये नैन से सुखी है, अक्ल से तो सबको दुखी करता रहता है। अब बहुत हो गया मजाक, अभी अपना अपना अटेंडेंस दीजिए। मैडम लीजिए ना, लीजिए मैडम लीजिए। चमेली देवी, यस मैडम जी। ललन सिंह, यस मैडम। बैठिए। नैनसुख जी, मैं तो सुबह ही आ गया था। दबंग पांडे, यस मैडम। हिलता डुलता दबंग पंडित। अरे उपस्थित मैडम। वेरी गुड। चौधरी ललन सिंह जी, आपकी दोस्त की तबीयत अभी कैसी है? ठीक तो है ना वो? उसका नाम मत लीजिए हमारे सामने मैडम, उसने हमारे साथ धोखा किया है, धोखा किया है, धोखा किया है, धोखा किया है, धोखा किया है। आप धोखे की बात कर रहे थे? आप धोखे की बात कर रहे थे? अरे मजाल है किसकी जो हमारे साथ धोखा करे, लेकिन अब क्या करें, दोस्ती के आगे हम लाचार हैं। किसने धोखा दिया आपको? ठाकुर सज्जन सिंह ने। ठाकुर सज्जन सिंह ने? कैसे? अरे मैडम अब आप ही बताइए। अरे ये धोखा नहीं तो और क्या है? एक दोस्त दूसरे दोस्त को छोड़ के अकेले ही ऊपर जाने की तैयारी कर लिया माल निकाल के। बताओ। मैडम सच बात तो ये है कि हम लड़ते जरूर हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में प्यार बहुत ज्यादा है। जरा आप सोचिए कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को छोड़कर चले जाए तो दूसरे दोस्त पर क्या बीतेगी। चौधरी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। अगर भगवान ने चाहा तो आपका दोस्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
मैंने शहर से डॉक्टर बुलाया है। वो उनका ब्लड टेस्ट करेगा और उनका इलाज करेगा, और जितना भी खर्चा होगा उसे मैं भरूंगी। अरे मैडम जी आप! अरे वाह, मैडम का दिल कितना बड़ा है नहीं? लेकिन मैडम जी, हमने सुना है कि जो कैंसर वा है बहुत खतरनाक बीमारी है। आज मेडिकल का युग है। पहले जो ला इलाज बीमारियां होती थी, उसमें से ज्यादातर बीमारियों का इलाज संभव हो गया है। चलिए, आज मैं आप लोगों को बीमारियों के बारे में बताऊंगी। बताइए बताइए, खुल के बताइए आप। पंडित जी, पंडित जी। अरे क्या हो गया? पंडित जी, बीमारी का नाम सुनते ही आपको खांसी आने लगी? मैडम जी, ये खांसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरे पंडित जी, हमारे थाने में आना, हम बता देंगे इसको क्या कहते हैं, समझे ना? पंडित जी, खांसी को अंग्रेजी में कहते हैं कॉफ। COUGH, कॉफ। कफ मतलब खांसी। वेरी गुड। और भी खास बीमारियों के नाम बताती हूँ। मैडम, आप तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि बीमारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गुड क्वेश्चन। बीमारी को अंग्रेजी में कहते हैं इलनेस। तभी वो हमको भी आजकल थोड़ी अलनेस हो रही है। वो चप्पलियां खोल के तो हाथ सर फाड़ देंगे हम। अलनेस हो रही है तुमको। क्या हुआ चमेली जी? अरे मैडम जी, इसको ना इसका बुखार चढ़ गया है। पांडे जी, आप यहाँ इश्क फरमाने नहीं आते हैं, हाँ। अंग्रेजी पढ़ने आते हैं। चुपचाप पढ़िए। मैडम, हमने कहीं अखबार में पढ़ा था कि मटुक नाथ नाम का आदमी अपनी छात्रा जूली से प्यार करने लग गया था और दोनों का शादी हो गया था। और जो कुछ भी हुआ था वो क्लास में ही हुआ था। जूली प्रोफेसर मटुकनाथ के घर पढ़ने जाती थी। मैडम, आप भी तो ठाकुर सज्जन सिंह के यहाँ उनको पढ़ाने जा रही हैं। कहीं आपका तो ऐसा इसक विसक ना हो जाए। शट अप! ये क्या बकवास है? जब मछली जाल में फंसती है तो बिना पके नहीं रहती। हाँ, अब मैडम हमारी बीमारी की जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। इसके पहले कि चौधरिया कुछ करे, मैडम को हम इश्क की कढ़ाई में डाल के प्यार का मसाला लगा के मैडम को जल्दी ही फ्राई कर दूंगा। ठाकुर साहब, आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। आ गई है ना? हमका ब्लड कैंसर है ना? नहीं, आपको ब्लड कैंसर है ही नहीं। कहाँ बक रहे हो ससुर? कहाँ गए ससुर? ठाकुर साहब, अच्छा, तुमको यहाँ आते कहीं चौधरिया ने देख तो नहीं लिया? नहीं देखा। नहीं देखा ना? देखो, हम हाथ जोड़ के तुझसे विनती करते हैं कि हमको अगर ब्लड कैंसर नहीं है तो ब्लड कैंसर बना दीजिए इसमें। अरे ना, हमको हुआ चाहिए बस। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ। अरे लोग यार दुआएं मांगते देवी देवताओं से कि उनको ये बीमारी ना हो, चक्कर काटते हैं, और आप अपनी बीमारी की दुआ मांग रहे हैं। अरे बिना बीमारी के शरीर कोनो काम का नहीं है डॉक्टर साहब। अरे पाठशाला जाता था, गिटेर पिटेर बिना मन के अंग्रेजी सीख लेता था। वहां मैडम को टुकुर टुकुर ताकता रहता था बस, और घर चला आता था। लेकिन जब से हमरे बीमारी की खबर मैडम को लगी है, मैडम तो हम पर जैसे मेहरबान हो गई है। अरे जिसे पहले ताकने का तक का मौका नहीं मिलता था, अब उसे सुकून से छूने को मिल रहा है। तब आप ही बताइए डॉक्टर साहब कि स्वस्थ शरीर से तो ये बीमारी शरीर अच्छा है ना? अरे लेकिन आपको मालूम है बीमार रहने के लिए आपको कितने खर्चे आएंगे? हर महीने ढेर सारी दवाइयां खानी पड़ेंगी, सुइयां लगवानी पड़ेंगी, खून निकलवाना पड़ेगा। अरे जब तक हमरा और मैडम का प्यार परवान नहीं चढ़ जाता, हम सब कुछ करूंगा, समझे? सब कुछ करूंगा। हाँ,
और जैसे ही मैडम हमारी बीमारी के जाल में फंस जाएंगी तब जाके नाटक बंद कर दूंगा और मैडम से जाके ब्याह रचा दूंगा। आप अपने फीस की चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। कैसे ना करे चिंता, हमारी बीवी ने आज ही हमसे हीरो का हार मांगा है। अगर नहीं दिया ना हार उसको तो दे देगी तलाक। अच्छा, नहीं इतनी कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये फिलहाल रख लीजिए अब बाद में और भी दूंगा, तब असली खरीदिए। मैडम हम सब कुछ जान चुका हूँ। ये बीमारी नहीं है इसको कुछ, ये बीमारी का ढोंग कर रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट आप हमको मत बताइए मत। हाँ, उपचार बताइए। ये बताइए कि कहाँ जाके हम उपचार करवाएं। मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना है डॉक्टर साहब। ये मैडम जी की बात